इमरान खान भी रहा होगा और मुल्क का वज़ीर आज़म होगा। लिख लें ये बात, इनका जाना ठहर चुका है। 15 नवंबर डेट मार्क कर लें, मैं सबके सामने कह के जा रहा हूँ। अच्छा, 15 नवंबर डेट मार्क कर लें। 28 नंबर को कैदी नंबर 804 ने एनओसी दे दिया है। लियाकत बाग पिंडी में जलसा होगा। ये हमें जगह दे रहे हैं सब्ज़ी मंडियों में, मवेशी मंडियों में, जो खुद जानवर हैं, जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, सूटा है, जायदादें बना ली हैं बाहर के ममालिक में। हम इस दफ़ा कह रहे हैं लियाकत बाग में जलसा होगा, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे 12 बजे तक होगा, और एनओसी दें या ना दें जलसा होगा। और इमरान खान का आर्डर लोहे दा गार्डर, इमरान खान दा आर्डर, कैदी नंबर 804 का आर्डर लोहे दा गार्डर। कैदी नंबर 804 ने कह दिया है अगर हमें ये इजाज़त नहीं देंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूँ रावलपिंडी की हर सड़क पर जलसा हो रहा होगा, हर जगह पर एहतजाज होगा, अवाम ही अवाम होंगे। और मैं टिकटॉकर मरियम सफदर और तुम्हारे सहूलतकारों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कह रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। एंटी करप्शन हो, जो हरबा इस्तेमाल करना चाहते हो करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हम इमरान खान के टाइगर्स हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो आपके हर जुल्म और जबर के सामने डट गया है, जो जेल में पड़ा है, बेगुनाह पड़ा है, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ना डरेंगे। ऐसे तुम्हारे नोटिस के मुतल्लिक एक फिक्रा किसने कहा था, जो नोटिस तुमने मुझे भेजा है ना, मेरा मुंह बंद कराने के लिए, नोटिस मिला तो कुछ ना लिया, ज़ोर लगाएं। इंशाल्लाह आपकी ये झूठे फ्रॉड और बेहुदा जो नोटिस हैं, उनको हम अपने बूट की पाँव पे लिखते हैं। अच्छा, हमारी पूरी पार्टी उन पर अदम एतमाद कर चुकी, लेटर्स लिख चुके इमरान खान साहब, और ख़ास तौर पर ट्रिब्यूनल के केस के अंदर, चूँकि मैं ख़ुद रिस्पोंडेंट भी हूँ, हमने अदम एतमाद किया काई साहब, आपसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, बल्कि आप इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, आप इन केसेस से अलग हो जाएं। आज हामिद खान साहब ने उनके रूबरू पेश होकर कहा कि आप अपने आप को केस से अलग करें, बेंच से अलग करें। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है कि चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अदम एतमाद किया जाए और वो कहे नहीं। जितने पीटीआई के केसेस मैंने हैं खुद सुनने हैं, तो उसकी वजह यही है कि हमारे साथ जो जुल्म नाइंसाफ़ी हुई है, जो इमरान खान साहब के साथ जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है, उस सब की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं। इलेक्शन में जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो धांधला हुआ है, उसका तहफ़्फ़ुज़ काज़ी फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था। कल जो 8 सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई रिस्पेक्टेड जजेस का फ़ैसला आया, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर आर्टिकल 6 लगता और वो मुस्ताफ़ी होते, बजाय इसके कि आज उनको फिर प्रोटेक्ट किया जा रहा था। उन्हीं की चीफ जस्टिस साहब वकालत कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि वो बड़ा काबिल एहतराम इदारा है। वो उस इदारे ने तो इंसाफ का कत्ल किया है, उस इदारे ने तो इलेक्शन चुराया है। और मैंने, आपको पता है कि आप अगर सहाफ़ी अंदर मौजूद थे, मैंने काई साहब को उठकर कहा, मैंने कहा सर आपके फैसले की वजह से ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहे, आपने स्टे दिया हुआ है। मैं फॉर्म 45 पे 50,000 वोटों से जीता हुआ हूँ। मेरे हल्के हारूनाबाद, फोटाबाद, बहावल नगर NA 163 में इजाज़ुल हक को, जो साबिक़ आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा है, उसको जितवा दिया गया, जो तीसरे नंबर पर है। कह लेंगे हाँ ठीक है, वो ट्रिब्यूनल में फ़ैसला होगा। देखें काजी फ़ाइज़ ईसा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में जस्टिस मुनीर के एक नाम था, जिनका लिया जाता था बड़े ऐसे हरूफ में कि काले हरूफ में उनका नाम लिखा जाता था। काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त वकला, जो वकला कम्युनिटी है, जिन्होंने उनके लिए जद्दोजहद की, जब वो निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए तो हम सब लोग उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन आज काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बन के कुर्सी पर आए, जिन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, जिन्होंने कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो ख़ुद गैर आइनी फ़ैसले कर रहे हैं, गैर आइनी तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ऐसे फ़ैसले करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनको एक्सटेंशन मिल सके, जिससे वो अपने आप को कंटिन्यू रख सकें। लेकिन मैं फिर समझता हूँ जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। हम इंशाल्लाह स्ट्रगल करेंगे। वकला की तहरीक भी शुरू हो चुकी, और इंशाल्लाह मैं बतौर तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन के, हम हर जुल्म, जबर, बर्बरियत और फस्तायत का 1.5-2 साल से मुकाबला कर रहे हैं, करते रहेंगे। और हकीकी आज़ादी की जंग जो इमरान खान की क़यादत में पूरी कौम ने शुरू की है,
इंशाल्लाह जब तक उसमें फ़तह हासिल नहीं करेंगे, उसमें कामयाब नहीं होंगे, हमें कोई जुल्म जबर फस्तायत उससे पीछे नहीं कर सकते। कौन से फैसले? ये तो तफसीली फैसला आया है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि ये जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, उन्होंने पहले ख़ुद को शमला कर दिया है पार्लियामेंट पे खड़े होकर, पार्लियामेंट आज़ाद अदलिया पर। याद होगा आपको कि जिस दिन फैसला आया था तो वो फॉर्म 47 की जाली टिकटॉकर वज़ीर मरियम सफदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि ये इन जजेस के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, ये जज बिके हुए हैं। फिर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो स्पीचेस हुई वो आपके सामने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके सहूलतकारों ने आज़ाद गैर आइनी तरामीम जो लेकर आ रहे हैं, ये आज़ाद अदलिया, आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान को और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा रहे हैं। इनको ये पता नहीं चल रहा कि इमरान ख़ान पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जुल्म की ये स्याह रात जितनी भी गहरी हो जाए उजाला होके रहता है, और जितनी स्याह रात होती है उतनी जल्दी उजाला आता है। ये स्याह दौर ख़त्म होने वाला है। पूरी कौम अपनी आज़ाद अदलिया और आज़ाद मर्ज जजेस के साथ खड़ी है। हम किसी तौर पर ये जो गैर आइनी तरामीम ला रहे हैं, जो हार्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो इन्होंने मंडी लगाई हुई है, इलेक्शन कमीशन जो सहूलतकार है, लियाकत चट्टा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, राजा सिकंदर और मैं, हमने 70-70 हज़ार जीते हुए लोगों को हराया है वोटों से। हमें उन्होंने कहा था फांसी की सज़ा दी जाए। आज ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, क्यों नहीं कायद साहब बुलाते? उसकी वजह, अगर कायद साहब सच्चे होते तो उनको बुलाते। सो मेरे भाई, ये एक स्ट्रगल का दौर है। ये इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि खान साहब कहते हैं ये मार्शल से भी सुपरलेटिव है, ये मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं। जिन हालात, और ये स्याह क्यों नाम लिखा जाएगा कायद साहब का? कायद साहब के दौर में जजेस जिन्होंने इंसाफ देना है वो ख़ुद इंसाफ मांग रहे हैं, वो ख़ुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। इंसानी बुनियादी हकूक़ का जनाजा निकाल दिया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों के ट्रायल करवाने में काजी फाइज़ साहब उसको नहीं रोक रहे, जिन्होंने खुद जजमेंट दी थी। इसलिए आज इलेक्शन चोरी का मामला हो, इंसानी बुनियादी हकूक़ का मामला हो, आज़ाद अदलिया पर हमला हो, आईने पाकिस्तान पर हमला हो, हम ये समझते हैं कि काजी फाइज़ ईसा जो हैं इसमें ये सहूलतकारी कर रहे हैं। एंटी करप्शन ने भी कार्रवाई शुरू की है। इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। मैं इमरान ख़ान का चाहने वाला हूँ, मैं इमरान ख़ान का सपोर्टर हूँ। इस तरह की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ ये शरीफ माफिया का पुराना वतीरा है। ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये झूठे पर्चे देकर हमें खामोश कराना चाहते हैं। हम पे तो पहले 50-50 पर्चे हैं, ये भी करके देख लें। एंटी करप्शन, नैब, इनके घर की लौंडियाँ हैं।